हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक राजा की कहानी। तो हमें हमारी लाइफ में हमेशा दो तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर जो कमियां नहीं भी होती वो हमें गिनाते हैं, वो हमको बताते हैं। और एक ऐसे मिलते हैं कि जो हमारे अंदर जो खूबियाँ नहीं होती हमें वो खूबियाँ गिनाते हैं, वो खूबियाँ हमको बताते हैं। इसी पे बेस है आज की स्टोरी। एक समय की बात है, एक राजा होते थे। उन्हें अपने राज्य की बहुत चिंता होती है क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं होती है, वो अकेले होते हैं। अब वो परेशान रहते हैं हमेशा कि मेरे बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है, इस राज्य को कौन संभालेगा, इस राज्य का नया उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ये सब सोच के वो हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि अब उन राजा की उम्र हो चली थी, वो बुढ़े हो चुके थे। अब वो इसी बात के लिए हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे बात की कि क्या किया जाए, मतलब किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो उनमें से कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि हम किस राजा जी आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, राजा कोई बात जमी नहीं। फिर लोगों ने मंत्री ने तरह तरह के सुझाव दिए, राजा को उसमें से कुछ भी ठीक नहीं लगा। फिर एक मंत्री ने सुझाव दिया कि सभी शहर गांव बस्ती सब जगह से लोगों को बुलवा के आप उनका इंटरव्यू लीजिए, जो आपको ठीक लगता है आप उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। राजा को ये बात कुछ कुछ ठीक लगी। राजा ने कहा ठीक है, ये सूचना चारों ओर फैला दी जाए। तो ये सूचना चारों ओर फैला दी गई कि सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, जो पास हो जाएगा, जो राजा के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देगा वो राजा घोषित किया जाएगा। गांवों शहरों दूर दूर नगरों में सभी जगह ये सूचना फैल जाती है। तरह तरह से लोग आते हैं, जगह जगह से कई तरह के लोग आते हैं। एक गांव में एक लड़का होता है जो किसानी करता है, खेती करता है, वो भी खबर सुनता है। तो उसका भी जाने का मन होता है कि मैं भी जाके इंटरव्यू दे के आऊँगा। तो वो जाके अपने पापा से कहता है कि पापा मैं भी जाना चाहता हूँ इंटरव्यू देने। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा मुझे नहीं लगता तुम्हारा वहाँ कुछ होगा। तो वो कहता है लेकिन मैं पापा फिर भी जाना चाहता हूँ। तो उसके पापा उसके पूरे घर वाले मान जाते हैं कि ठीक है भाई जाओ, दे आओ, इंटरव्यू देना है। मान जाते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास वो बहुत गरीब होता है। उसके पास फटा शर्ट, पुरानी पैंट, गंदे से कपड़े, शू फटा हुआ ऐसे होता है। वो सोचता है, मैं अंदर से निराश हो जाता है वो कि मैं ऐसे राजा के सामने जाऊंगा, फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब होगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन वो अपने पापा के पास जाता है, कहता है पापा थोड़े पैसे मिलेंगे। उसके पापा के पास भी पैसे नहीं होते क्योंकि वो लोग बहुत गरीब होते हैं। फिर किसी से उधार मांग के वो एक सुंदर सी जैकेट खरीदता है। अब वो फटी हुई शर्ट, पैंट, शू, उस पर एक सुंदर सी जैकेट डाल के वो निकल जाता है महल जाने के लिए। जो महल के पास पहुंचने ही वाला होता है, महल के पास पहुंच चुका होता है, तो महल के जस्ट पास में उसको रास्ते में एक भिखारी मिलता है जो कि ठंड में कांप रहा होता है। तो जब वो लड़का जा रहा होता है तो वो भिखारी उस लड़के को रोकता है कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताता है महल में जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। तो वो भिखारी कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ कपड़े दे दो। तो वो लड़का अपने आप को देखता है, कहता है मेरे पास खाने का सामान तो कुछ लेके चलता है। कहता है इसको देने से इस भिखारी का काम नहीं चलेगा, तो मेरे पास एक यही जैकेट है और तो कोई कपड़ा नहीं है, तो मैं यही खोल के। उसको मन में आता है कि ये ऐसे रोड पे बैठा है, उसको ठंड लगेगी उस लड़के का, भिखारी के लिए। वो ये सब सोच के अपनी जो नई वाली जैकेट रहती है खोल के भिखारी को दे देता है। भिखारी अपना पहन के बैठ जाता है। अब वो लड़का फटी शर्ट और जैसे रहता है महल में पहुंचता है। महल में पहुंच के अपना रूम में जाके 2-3 घंटे रेस्ट करके, फिर जब तक उसका नंबर नहीं आता तैयार होके, जब उसका नंबर आता है, उसकी टर्न आती है, तो अपना फटा शर्ट पैंट बाल बाल कंघी करके वो सोचता है कि जैसा भी मैं आया हूँ तो इंटरव्यू देके जाऊंगा, ताकि मेरे जब पापा पूछे तो मैं उनको ये तो बता सकूं कि मैं राजा से मिला था, मेरी बात हुई थी। वो अपना कंघी वंगी करके राजा के जब कक्ष में जाता है तो वहाँ राजा नहीं होते हैं। राजा आधे घंटे बाद आते हैं। तो वहाँ बैठ के राजा का वेट करता है। जब आधे घंटे बाद राजा उस रूम में आते हैं तो जब वो लड़का उस राजा को देखता है तो लड़के के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो राजा कोई और नहीं, वो वही भिखारी होते हैं जो उस लड़के को रास्ते में मिले होते हैं, जिनको ठंड लग रही होती है।
तो मतलब लड़का एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आप राजा हैं। तो वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा था बाहर। तो वो कहे कि ये कैसा इंटरव्यू है। राजा ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे इंसान हो, क्योंकि अगर मैं तुमसे पहली बार राजा बन के मिलता तो तुम मेरी बात के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते, क्योंकि तुमको राजा बनना था तो मेरी हर शर्त मानते, मेरी हर बात मानते, कुछ भी करने को तैयार हो जाते। लेकिन मैं देखना चाहता था तुम कैसे इंसान हो, अंदर से कैसे हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं। ये सब परखने के लिए मैं तुमसे एक भिखारी मिला, और मिलने पे मुझे पता चला कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अपने से पहले दूसरों का सोचते हो और तुम एक बहुत अच्छे इंसान लगे। तो आज से इस राज्य का नया उत्तराधिकारी तुम रहोगे, अब इस राज्य का नया राजा तुम बनोगे। तो वो लड़का परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे, आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ऐसे कैसे आपने मुझे राजा बना दिया। तो राजा कहता है मुझे एक राजा में अच्छा इंसान चाहिए जो अपने से पहले पूरे राज्य की सोचे, सभी इंसानों को बराबर समझे, और ये सारे गुण तुम में हैं, तो अगला राजा तुम ही हो। तो वो लड़का खुश हो जाता है, उसको उसका राज्याभिषेक हो जाता है, उसको राजा बना दिया जाता है। तो स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना सेल्फ सोचने से पहले हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमें जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के खुले दिल से उसके पास कोई चीज ना हो, उसके बाद भी वो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के पहले सोचता है, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उस लड़के ने अपना न सोच के उस भिखारी का सोचा कि ठीक है, रोड पे बैठा, इसको जैकेट दे देता हूँ। तो उसके साथ अच्छा हुआ ना, निस्वार्थ भाव से आप दूसरों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, आपके साथ जरूर अच्छा होगा। बस, थैंक यू, बाय बाय।